शुक्रिया चेयरमैन साहब। प्रॉबली अगर मैं गलत हूँ, लेट आने की वजह से माजरत। ये जो बिल सेनेटर साहब जो ना अली सैफ साहब लेके आए, बिल टू इंट्रोड्यूस 12 नंबर है वो, शायद प्रॉबली 160 को जो ना डिस्कशन में लेके आए। मोहतरम, सबसे अहम चीज़ ये है कि 160 मेरे ख्याल में बेसिकली रिलेट कर लेता है 18th अमेंडमेंट और उसके एडजस्टेंट जितनी भी जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी व्हाट्सोएवर 70 साल के बाद दी गई है, ये मेरे ख्याल में उसे इनकम्पास कर लेता है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि पहली बात तो यह है कि ट्रेजरी बेंचेस में हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, इनमें बर्दाश्त होनी चाहिए। इससे पहले मोहतरम, अगर आपको याद होगा, ये हमारे दोस्त जितने भी जो है ट्रेजरी बेंचेस में बैठे या पोजीशन में बैठे थे यहाँ पे, और उन दिनों में जो है ना बूचाड़ होती थी जो है ना ट्रेजरी बेंचेस पे, और ट्रेजरी बेंचेस बर्दाश्त किया करते थे, और आज बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। मैं ये कहूँगा कि हक है हमारे मोहतरमीन का, जब भी जो कुछ भी वो कहें, ट्रेजरी बेंचेस के मेरे दोस्त तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उन्हें सुने, उसका निहायत ही बेहतर अंदाज में जवाब दें। और ये जो ना सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अगर हम इसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं और जो हमारे आईनी रिक्वायरमेंट्स है उन पे ही हम बात करना चाहते हैं, तो बेहतर ये होगा कि दोनों तरफ अपोजिशन एंड गवर्नमेंट एक ही पेज पे हो किसी हद तक। अब रही बात मोहतरम 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड की, मैं तो कहता हूं कि ये कब्ल वक्त है कि इसे आज छेड़ दिया जाए। 18th अमेंडमेंट को किसी सूरत कोई भी सियासी जमात जिसके पास अक्ल और फहम होगा, जिसके पास दूरंदेशी होगी, जिसके पास एक ख्याल होगा, वो इसकी हिमायत कर ही नहीं सकता कि इसे जो है छेड़ा जाए, इसे जो है ना वापस डिवॉल्व किया जाए या इसे जो है ना रोल बैक किया जाए। 18th अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड कि उसे एज सच जो है हम प्रैक्टिस करते रहे। और 18th अमेंडमेंट में अगर कोई हम तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की बात करता हूं, मेरी पार्टी तो ये चाह रही है कि इसमें बहुत सारी चीजें कम है, मजीद जो है सूबों को दे देनी चाहिए। क्या आसमान गिरा? अगर 3-4 साल पहले 18th अमेंडमेंट हम लेके आए, उसमें तो हम आहंगी बन गई सूबों के और फेडरेशन के दरमियान, कुर्बत बन गई और कुछ ज्यादा ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर बन गया, और हम उस कंटेक्स्ट में एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। क्यों सूबों को आप फेंकना चाहते हैं? एक बार फिर 1 यूनिट काम करके एक दूसरे के साथ जो लड़ाना चाहते हैं। क्या हम अपना काम फकत यह है कि नॉन इश्यूज को इश्यू बना के यहां पे पेश किया जाए और उन इश्यूज के तौर से हम अपोजिशन को विक्टिमाइज करें, उन पे प्रेशर डालें कि भाई अगर आपने ये तमाम चीजें मानी है तो फिर मैं आपको छेड़ूंगा नहीं। अगर आपने ये नहीं माननी, 18th अमेंडमेंट में जो रोल बैक के कुछ चीजें आपने नहीं माननी, तो मैं आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करता रहूंगा मुख्तलिफ अदारों के तवज्जुह से। चेयरमैन साहब, हमारे यहां जुल्म और ज्यादती की इंतहा होती चली आ रही है। पाकिस्तान में पहली बार मतलब कम सूबा खुद मुख्तियारी जो मेरे पार्टी के मंशूर में है उस हद तक नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कंपैरेटिवली इट इज बेटर, इस पर हम इत्तेफाक कर लेते हैं। और रही बात एनएफसी अवार्ड की, एनएफसी अवार्ड मोहतरम ऐसे होना चाहिए जैसे है, चले हम इसी पे इत्तेफाक कर ही लेते हैं, लेकिन जुल्म और ज्यादती देखें एनएफसी अवार्ड की कि ईस्ट पाकिस्तान जब था तो हमने 1 यूनिट बना के 56% को जो है ना 44% के बराबर लेके आए, उसे हमने जो है ना पैरिटी करवा दिया। मैं माजरत के साथ एक बात पेश करना चाहता हूं, कोई भी दोस्त खफा ना हो। ईस्ट पाकिस्तान जब हमारे जो है फेडरेशन का हिस्सा था तो 28% एक सूबे की आबादी थी, और उसने उन दिनों में कहा था कि यहां पे रकबे के लिहाज से जो ना वसाइल की तकसीम होनी चाहिए। और उसके बाद हुआ क्या? जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो यू टर्न कि नहीं, अब हमने आबादी की बुनियाद पर वसाइल तकसीम कर ले।
यार ये क्या अजीब सी बात है। यही हाउस ऑफ फेडरेशन जिसमें हम बैठे हैं, यहां पे जो है यू टर्न लिया गया, यहीं पे तमाम चीजें तब्दील कर दी गई। यहीं पे ये कहा गया कि भाई जो हमने कल कहा था आज हम नहीं कहते। आज हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 44% ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो हिस्सा है, मोहतरम इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी? 2.7% आपने रकबे पे रखा हुआ है मोहतरम, एंड 10.3% बेरोजगारी और गुर्बत, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हमारे ऑनरेबल दोस्त सबको पता होता है कि तमाम सूबे कहते हैं कि सबसे गरीब मैं हूं। बड़े सूबे जिनकी आबादी 52% है वो कहते हैं सबसे ज्यादा गरीब तो मैं हूं। और गुर्बत की बुनियाद पे 7.3% की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब रही बात एक और, चेयरमैन साहब निहायती अहम है कि रेवेन्यू जनरेशन पे 5% रखा गया है। अरे भाई रेवेन्यू जनरेशन पे आपने 5% रखा है, सो के मुझे खुशी हो रही है कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा सिंध से पैदा होती है, सिंध को मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे तो उस्मान साहब आप और हैदरी साहब सोचें, मुझे तो जीरो मिलने वाला है। मेरे पास रेवेन्यू जनरेशन के जितनी भी चीजें थी वो तो फेडरेशन ने अपने खाते में डाल दिए। एक ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी थी वो भी जो है अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, तो मैं जनरेशन कर ही नहीं सकता। तो 5% रेवेन्यू एज सच सीधा जो है ना फेडरेशन के पास नहीं, वो दीगर सूबों के पास चला ही जाता है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिलता। ये एनएफसी अवार्ड ऑलरेडी उसमें कमजोरियां हैं, लकूनात है, उसे हमने ठीक करना है, लेकिन हम बजाय उसे जो है ना रोल बैक करना चाहते हैं, उसे कमजोर करना चाहते हैं, या उसमें कोई इस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं जिसमें सूबे मजीद नफरत, सेग्रीगेशन एंड डिप्रीवेशन का शिकार हो। चेयरमैन साहब ये इब्तिदा होगी एक बार फिर तबाही की। अगर ये तबाही हमने आज करनी है तो इससे बचने की खातिर खुदारा ट्रेजरी बेंचेस से मैं कहता हूं कि जरा अक्ल के नाखून ले। कतअन आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये कि फेडरेशन में आप कमजोरी लाएंगे। फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट के दरमियान जो है ना जो तारुकात बने हैं या बनते जा रहे हैं उसे आप ज़ईफ करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये जो अगर 18th अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड है, इसकी मैं भरपूर मुखालफत करते हुए अपनी पार्टी की तरफ से ये कहूंगा कि हम किसी सूरत भी 18th अमेंडमेंट की रोल बैक और एनएफसी अवार्ड को रोल बैक करने की जो है ना हिमायत नहीं कर सकते, और हम इसकी मुखालफत अरे जितने भी हमारे पास जराए होंगे हम करते चले आएंगे। और खुदारा जहां पे जो है ना डेवलपमेंट की जरूरत है वहां पे तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं। बजट के जो ना मैंने तकरीर में भी मैंने कहा था बिल्कुल कश्मीर को 55 बिलियन मिलनी चाहिए, मुझे खुशी है। 32 बिलियन है स्पेशल ग्रांट, मुझे खुशी है। लेकिन ये 44% ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए क्या 10 बिलियन काफी है? यार क्या मजाक हम कर रहे हैं। और फिर हम जो है ग्वादर की बात कर रहे हैं, सीपेक की बात कर रहे हैं, और यहां पे जो है हमारे वेस्टर्न रूट पहले से हम छोड़ चुके, उसमें वादे किए गए हमारे साथ। 28 तारीख को मुझे याद है, 28 मई को हमसे वादे किए गए। उन दिनों के प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहतरम मुझे 2 मिनट दे देना, लेकिन उस पर वो वादे भी वफा नहीं हुए। और अब जो ना हुआ क्या, अब भाई चलें ठीक है करते जाए। मुझे अजीज है पंजाब, मुझे अजीज है सिंध, लेकिन खुदा रहा ये भी तो ना करे जितनी भी डेवलपमेंट हो पंजाब में, जितनी भी डेवलपमेंट हो इसी रूट पे, सीपैक हो तो अर्ली हार्वेस्ट का नाम दे के हम यहीं पे करवा दें, और जो भी डेवलपमेंट हो यहीं पे करवा दें। और वो बेचारे जहां पे रोड का नाम और निशान तक है नहीं, हमारी हैरानगी ये हो रही है कि तालीमी अदारे मेरे पास है नहीं, दरख्तों के नीचे हमारे बच्चे पढ़ते, कोई टस्से मस्सी नहीं होता। और यहां पे मुझे खुशी उस दिन होती है कि ट्रेजरी ब्रांचेस से एक दोस्त उठ के खड़े होते और अपोजिशन से उठ के खड़े होते
कि ये बलूचिस्तान के लोग जो इस वक्त दरख्तों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पैदाइशी इनका हक यही है? क्या ये कुरानी सहीफे में तमाम चीजें आ चुकी? क्या ये अहादीस का हिस्सा है? क्या हमारे खुलफाए राशिदीन ने हमें बद्दुआ दी है कि इन्हें जो है कुछ न मिले? एक अमीर बलूचिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के जो है ना एक्सचेकर को सपोर्ट करता चला आ रहा है, उसे हम सपोर्ट ना दें, उसकी मदद हम ना करें? बस फकत एक चीज, रिटोरिक, बलूचिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, बलूचिस्तान का मसला हल होना चाहिए, बलूचिस्तान में तरक्की जरूर होनी चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लेके आना चाहिए। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपके सामने नेक्स्ट मीटिंग में कल परसों पेश करूंगा, 29,000 मेरे सर्विसेज लिए जा चुके हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 29,000। और मेरे भी देखे सर, एक मिनट सर, यही अहम चीजें, यही तो मौका है और मुझे ये आपके सामने पेश करनी है। और इस पे जो ना मैं भी चाहूंगा, इसके बाद आज के बाद मैं देखूंगा इस ऐवान में कितनी जान है कि 29,000 मेरे सर्विसेज दीगर सूबे ले जा चुके हैं और मैं उसे वापस चाह रहा हूं, मैं उसकी जो ना वेरिफिकेशन करवा रहा हूं। अब मुझे सपोर्ट आपकी तरफ से भी चाहिए और आपकी तरफ से भी चाहिए। मैं देखता हूं कि वो शेर कौन होगा जो आके कहेगा कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के साथ जो ज्यादती हुई है, 29,000 लोगों की इनकी सर्विसेज जो है ना दीगर सूबे ले जा चुके हैं, बड़ी खामोशी से उन्हें वापस दे देना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, मेरी तो बात आप नहीं मानेंगे, मुझे तो आप वैल्यू नहीं करेंगे, मेरे दोस्त बैठे हुए दाएं बाएं इनको भी आप नहीं करेंगे, लेकिन जो नफरत की बीज आप वहां पे बोएंगे वो नफरत कभी खत्म नहीं होगा, वैसे भी ज्यादती करते चले जाए। कुछ दे चुके हो यार, खुदा के लिए उसे तो बरकरार रखवा दे। इसी तरह 18th अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड को तो रहने दे। अब तो मैं मजीद मांग रहा हूं, 6% में मांग रहा था फेडरली जो है ना 6% कोटा। बाबा आप खुद कंसीड कर चुके हैं, आप खुद मान चुके हैं, हाउस ऑफ फेडरेशन में डिसीजन हो चुकी है 6% बलूचिस्तान को हम देंगे। बाबा कुछ नहीं चाहिए, कुछ 6% तो दे दो यार, वो भी हम लेके जाएंगे, वो सर्विसेज भी हमारे। आप नालायक हो, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको सर्विसेज दी जाए। और जब मैं जो फॉरेन सर्विसेज की मोहतरम मिनिस्टर साहिबान आप बैठे हुए, जब फॉरेन सर्विसेज की मैं बात करता हूं, मेरे भाई बताएं आप मुझे मेरे कितने एम्बेसडर है, कितने हाई कमिश्नर है? कभी आप बता नहीं पाएंगे और कभी आप इसका जवाब नहीं बात करने दे। एनएफसी अवार्ड की मैं बताऊं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मैं बात करता हूं कि कितने हैं तमाम फेडरेटिंग यूनिट, फेडरल जितने भी सब्जेक्ट्स में, वो आप बता नहीं सकेंगे। सर मैं, मेरी पार्टी और दीगर दोस्त कभी भी हमसे रोल बैक करने नहीं देंगे और हमारी ख्वाहिश है कि 18th अमेंडमेंट एज सच रहे, बल्कि इसमें सूबों को मजीद ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद।